हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस एग्ज़ाम पॉइंट पे। तो आज हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स के द्वारा निकाला गया बिहार पुलिस मद निषेध कक्षपाल एवं चलन दस्ता के लिए जो प्रैक्टिस सेट उसको हम लोग करेंगे। इसमें कुल 21 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें से 15 प्रैक्टिस सेट और 6 प्रीवियस ईयर प्रश्न दिया गया है। आप लोग को एग्ज़ाम डेट पता ही होगा कि अगले मंथ एग्ज़ाम होने वाला है, तो जो भी समय बचा हुआ है हम लोग इसमें प्रैक्टिस सेट को करेंगे। और इसका पीडीएफ आपको जीके जीएस एग्ज़ाम पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगा। इसका पीडीएफ जीके जीएस एग्ज़ाम पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला नंबर प्रश्न के। सेट नंबर पहला के पहला नंबर प्रश्न। पहला नंबर प्रश्न, भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या है? भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या है? तो ए में दिया गया है शासक राजा या रानी होता है। बी में दिया गया है शासक राजा या रानी का सीधा वंशज होता है। सी में दिया गया है राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। और डी में दिया गया है वह दिन जब भारत स्वतंत्र हुआ। तो पहला का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। भारत एक गणतांत्रिक देश है। गणतांत्रिक एक ऐसा देश होता है जहाँ के शासन तंत्र में संवैधानिक रूप से देश के सर्वोच्च पद पर आम जनता से कोई व्यक्ति पदासीन हो सकता है। आगे दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न में कहा गया है भारत के संविधान के लागू होने के समय इनमें मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे? भारत के संविधान के लागू होने के समय इसमें मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे? तो ए में दिया गया 396, बी में 391, सी में 392 और डी में 395। तो दूसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 395। भारत के संविधान के लागू होने के समय इसमें मूलतः एक प्रस्तावना थी। 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे। आगे तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न में भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र सूचित करता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र सूचित करता है। ए में कि देश का प्रधान वंशागत है, बी में कि देश का प्रधान संवैधानिक शासक है, सी में कि देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधित्व है और डी में ऊपर का कोई नहीं। तो तीसरा का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कि देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि है। आगे चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? तो ए में भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी में लोकसभा का अध्यक्ष, सी में कैबिनेट सचिव और डी में गृह मंत्री। तो चार का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थित में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक के रूप में संभालता है। आगे पाँचवा नंबर प्रश्न। पाँचवा नंबर प्रश्न में भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था? भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था? ए में श्रम मंत्रालय, बी में वाणिज्य मंत्रालय, सी में कानून मंत्रालय, डी में वित्त मंत्रालय। तो पाँच का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वित्त मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी, भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 भारत में केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था। आगे छठा नंबर प्रश्न। छठा नंबर प्रश्न में इनमें से कौन से भारतीय प्रधानमंत्री ने संसद का सामना नहीं किया? इनमें से कौन से भारतीय प्रधानमंत्री ने संसद का सामना नहीं किया, मतलब एक भी बार संसद के सत्र में नहीं गए? तो ए में चंद्रशेखर, बी में मोरारजी देसाई, सी में बीपी सिंह और डी में चरण सिंह। तो छः का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने संसद सत्र का सामना नहीं किया। इनका कार्यकाल 1979 से 1980 तक रहा। चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और 2 बार उप मुख्यमंत्री भी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। आगे सातवां नंबर प्रश्न। सातवां नंबर प्रश्न में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है?
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है? ए में अनुच्छेद 148, बी में अनुच्छेद 143, सी में अनुच्छेद 360 और डी में अनुच्छेद 72। तो 7 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 360 और अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है और भारत के अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति से संबंधित है, अनुच्छेद 72 में। आगे 8 नंबर प्रश्न, 8वां नंबर प्रश्न में किस विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है? किस विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है? ए में दिया गया महाधिवक्ता जिसे एडवोकेट जनरल कहा जाता है, बी में कानूनी सलाहकार, सी में सॉलिसिटर जनरल और डी में महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। तो 8 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती। महान्यायवादी भारत के सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। यह न तो संसद का सदस्य होता और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन उसे संसद के किसी भी सदन में बोलने का अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 88 के तहत। अनुच्छेद 88 के तहत यह अधिकार है। आगे 9 नंबर प्रश्न में कहा गया भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर देखते हैं। ए में दिया गया 1953, बी में 1951, सी में 1950 और डी में 1952। तो 9 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 1953। ऑप्शन नंबर ए 1953। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 22 दिसंबर 1953 को हुआ था। आगे 10वां नंबर प्रश्न, आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो ए में ड्वार्फ गैलेक्सी, बी में सनफ्लावर गैलेक्सी, सी में एंड्रोमेडा गैलेक्सी और डी में पिनहेल गैलेक्सी। तो 10 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी एंड्रोमेडा, जिसे देवयानी कहा जाता है। एंड्रोमेडा सर्पिला आकार में पाया जाता है। आगे 11 नंबर प्रश्न में किस ग्रह का नाम किसी रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? किस ग्रह का नाम किसी रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? तो ए में पृथ्वी, बी में शुक्र, सी में शनि और डी में बृहस्पति। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुक्र। ऑप्शन नंबर बी। शुक्र ग्रह सूर्य के दूसरा सबसे नज़दीक का ग्रह है। इस ग्रह का नाम प्रेम और सौंदर्य की रोमन देवी के नाम पर शुक्र रखा गया है। आगे 12 नंबर प्रश्न में ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा इनमें से कौन सी है? ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा इनमें से कौन सी है? तो ए में उत्तरी ध्रुव वृत्त, बी में भूमध्य रेखा, सी में कर्क रेखा और डी में मकर रेखा। तो 12 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूमध्य रेखा। ऑप्शन नंबर बी। ग्लोब पर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। आगे 13 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झील है? निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़े खारे पानी की झील है? तो ए में अरल सागर, बी में लाल सागर, सी में मृत सागर और डी में कैस्पियन सागर। तो 13 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मृत सागर। ऑप्शन नंबर सी। आगे 14 नंबर प्रश्न, भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत देश का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ए में केप कोमोरिन, बी में कन्याकुमारी, सी में कैरोडी और डी में इंदिरा पॉइंट। तो 14 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर डी। भारत देश का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इस बिंदु को पहले पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता था। आगे 15 नंबर प्रश्न, कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? ए में उत्तराखंड, बी में सिक्किम, सी में तिब्बत और डी में नेपाल। तो 15 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तिब्बत में। ऑप्शन नंबर सी। भारत में
विस्तृत ट्रांस हिमालय के बाहर पूर्वी विस्तार को कैलाश पर्वत कहते हैं, जिसका विस्तार तिब्बत में आता है। यह तिब्बत में स्थित एक पर्वत श्रेणी है। इसके पश्चिम में मानसरोवर तथा दक्षिण में राकसताल झील स्थित है। आगे 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न में इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? तो ए में गंगोत्री, बी में त्सो लहामू झील और सी में मानसरोवर झील और डी में गौमुख झील। तो 16 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मानसरोवर झील। ऑप्शन नंबर सी। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। आगे 17 नंबर प्रश्न। इनमें से किसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? इनमें से किसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ए में वर्गीस कुरियन, बी में अर्जुन देव, सी में चरण सिंह और डी में मनोज कुमार। तो 17 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन का जन्म 26 नवंबर 1921 को केरल में हुआ था। इन्हें भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। श्वेत क्रांति का जनक वर्गीस कुरियन को माना जाता है। आगे 18 नंबर प्रश्न। राष्ट्रीय राजमार्ग NH48 का विस्तार डैश तक है? राष्ट्रीय राजमार्ग NH48 का विस्तार डैश तक है? ए में दिल्ली से चेन्नई, बी में दिल्ली से गुवाहाटी, सी में दिल्ली से कोलकाता और डी में दिल्ली से हैदराबाद। तो 18 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली से चेन्नई। दिल्ली से चेन्नई तक यह भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरती। भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरती। इसकी लंबाई की बात की जाए तो 2807 किलोमीटर, 2807 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। आगे 19 नंबर प्रश्न। बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? ए में जैन धर्म, बी में हीनयान बौद्ध धर्म, सी में सिख धर्म और डी में महायान बौद्ध धर्म। तो 19 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महायान। बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। आगे 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न में किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? ए में जयचंद, बी में चंद्रगुप्त द्वितीय, सी में चंद्रपीड़ और डी में चंद्रगुप्त मौर्य। तो 20 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने 4वीं शताब्दी ईस्वी में की थी। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषण एवं कुलहीन कहा गया है। 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न में राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? ए में कालिदास, बी में चंद्रवरदाई, सी में जयदेव और डी में कल्हण। तो 21 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कल्हण। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कल्हण है। इनमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है। एकमात्र राजतरंगिणी पुस्तक है जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। आगे 22 नंबर प्रश्न। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? ए में तमिलनाडु, बी में छत्तीसगढ़, सी में महाराष्ट्र और डी में दिल्ली। तो 22 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इन गुफाओं को 1983 में यूनेस्को की विधि धरोहर में शामिल किया गया था। 1983 में शामिल किया गया था। आगे 23 नंबर प्रश्न। अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी थी? अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद, जिसे मीन मकाला भी कहा जाता है, किस भाषा में लिखी गई थी? तो ए में संस्कृत, बी में अरबी, सी में फारसी और डी में सिरिपाई। तो 23 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरबी भाषा में। ऑप्शन नंबर बी। किताब उल हिंद या तहकीक हिंद ग्रंथ के लेखक अल बरूनी है। यह अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। यह पुस्तक 11वीं शताब्दी की भारतीय सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जानकारी का प्रमुख स्रोत है। अल बरूनी प्रथम मुस्लिम था जिसे संस्कृत सीखा तथा गीता एवं कुरान का अध्ययन किया था। पूछा जाता है एग्जाम में। आगे 24 नंबर प्रश्न। कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस
संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था? कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, जिसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेश के तहत किया गया था? तो ए में फिरोज शाह तुगलक, बी में कुतुबउद्दीन ऐबक, सी में इल्तुतमिश और डी में कुतुबउद्दीन कुली कुतुब शाह। तो 24 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुतुबउद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी। कुतुब मीनार का निर्माण गुलाम वंश के शासक कुतुबउद्दीन ऐबक ने सन 1193 में सूफी संत कुतुबउद्दीन बख्तियार की स्मृति में आरंभ करवाया था। आगे 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न में शेर शाह सूरी का मकबरा डैश में स्थित है? शेर शाह सूरी का मकबरा डैश में स्थित है? ए में फतेहपुर सीकरी, बी में दिल्ली, सी में सासाराम और डी में आगरा। तो 25 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सासाराम में, ऑप्शन नंबर सी। शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। शेर शाह ने अपने जीवन काल में अपने मकबरे का निर्माण सोन नदी के तट पर करवाया था। यह मकबरा अष्टकोणीय है तथा एक झील के बीच में निर्मित है। आगे 26 नंबर प्रश्न। अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देशों से आया था? अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? ए में फारस, बी में तुर्की, सी में अफगानिस्तान और डी में मंगोलिया। तो 26 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान से। अहमद शाह अब्दाली भारत में एशियाई देश अफगानिस्तान से आया था। अहमद शाह ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1748 में पंजाब पर किया था, जो असफल रहा। आगे 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न में अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल डैश में स्थित है? अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल डैश में स्थित है? ए में दिल्ली, बी में अजमेर, सी में आगरा और डी में फतेहपुर सीकरी। तो 27 का राइट आंसर बताना है। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन नंबर डी। अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। यह पिरामिड आकार में बना है। आगे 28 नंबर प्रश्न। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? ए में 1605 एडी, बी में 1590 एडी, सी में 1510 एडी और डी में 1485 एडी। तो 28 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1510 एडी में। भारत में पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा 1510 ईस्वी में किया गया था। पुर्तगाल वायसराय अल्फांसो दी अल्बुकर्स ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को हराकर गोवा को अपने कब्जे में कर लिया था। आगे 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न में लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ए में तात्या टोपे, बी में बेगम हजरत महल, सी में वीर सावरकर और डी में कुंवर सिंह। तो 29 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बेगम हजरत महल। 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता, जिनमें लखनऊ से बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था। कानपुर से तात्या टोपे और बिहार के आरा जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। आगे 30 नंबर प्रश्न। मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी? ए में हैदराबाद, बी में ढाका, सी में लाहौर और डी में कराची। तो 30 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ढाका, ऑप्शन नंबर बी। मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को हुआ था। 30 दिसंबर 1906 को बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। आगे 31 नंबर प्रश्न। 31 नंबर प्रश्न में इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकार निकायों के सृजन की पहल की थी? इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? ए में लॉर्ड रिपन, बी में लॉर्ड इरविन, सी में लॉर्ड रीडिंग और डी में लॉर्ड वेवेल। 31 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर ए। 32 नंबर प्रश्न। खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एक मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर डैश कहा जाता है? खाद्य पदार्थ,
वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर डैश कहा जाता है। तो ए में अंतिम वस्तुएं, बी में पूंजीगत वस्तुएं, सी में उपभोग वस्तुएं और डी में मध्यवर्तीय वस्तुएं। तो 32 का राइट आंसर बताना है। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपभोग वस्तुएं कहा जाता है। आगे 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न में भारत में सूखा प्रणव क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू किया गया था? भारत में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर देखते हैं। 33 का राइट आंसर ए में दिया गया है छठी पंचवर्षीय योजना, बी में दिया गया है चौथी पंचवर्षीय योजना, सी में दिया गया है पांचवी पंचवर्षीय योजना और डी में सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो 33 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी। आगे 34 नंबर प्रश्न। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन धन की आपूर्ति की निगरानी करता है? भारत में निम्न में से कौन सा संगठन धन की आपूर्ति की निगरानी करता है? तो ए में दिया गया है वित्त आयोग, बी में भारतीय स्टेट बैंक, सी में योजना आयोग और डी में भारतीय रिजर्व बैंक। तो 34 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक धन की आपूर्ति की निगरानी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना किया गया था। 35 नंबर प्रश्न। भारत में वस्तु एवं सेवा कर, जिसे जीएसटी कहा जाता है, के अधीन आने वाली 4 कर दरें कौन कौन सी है? तो ए में दिया गया है 6%, 9%, 18% और 28%। बी में दिया गया है 5%, 12%, 18% और 28%। सी में दिया गया है 3%, 6%, 18% और 28%। डी में दिया गया है 6%, 12%, 17% और 28%। तो 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 5, 12, 18 और 28। आगे 36 नंबर प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न में केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना शुरू की? केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना शुरू की? ए में खाद्य प्रसंस्करण, बी में बालिका, सी में स्वास्थ्य और डी में महिला सशक्तिकरण। तो 36 का राइट आंसर बताना है। 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खाद्य प्रसंस्करण। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की शुरुआत अगस्त 2017 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य कृषि का आधुनिकीकरण करना था। आगे 37 नंबर प्रश्न। जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ था? जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ था? ए में 1 अप्रैल 1977, बी में 1 अप्रैल 1998, सी में 1 अप्रैल 2012 और डी में 1 अप्रैल 1989 को। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1 अप्रैल 1989 को जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ हुआ था। इसका मुख्य लक्ष्य गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को 90 से 100 दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराना। यह योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना तथा भूमिहीन ग्राम रोजगार गारंटी योजना का समायोजित कर चलाई गई थी। आगे 38 नंबर प्रश्न। 38 नंबर प्रश्न में कहा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई? जून 2015, बी में जुलाई 2014, सी में जुलाई 2015 और डी में जून 2014। तो 38 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जुलाई 2014, ऑप्शन नंबर बी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना की जुलाई 2014 ईस्वी में शुरू किया गया था। आगे 39 नंबर प्रश्न। 39 नंबर प्रश्न में पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? ए में हर 8 वर्षों में, बी में हर 12 वर्षों में, सी में हर 6 वर्षों में और डी में हर 4 वर्षों में। तो 39 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हर 12 वर्षों में। कुंभ पर्व हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसका आयोजन भारत के 4 स्थलों हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन एवं नासिक में किया जाता है। पूर्ण कुंभ मेला का आयोजन प्रत्येक 12 वर्षों में किया जाता है। आगे 40 नंबर प्रश्न। भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? भरतनाट्यम की
उत्पत्ति पूछा गया है किस राज्य में हुई है, तो ए में केरल, बी में गुजरात, सी में तमिलनाडु और डी में उड़ीसा। तो 40 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर सी। भरतनाट्यम तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा विकसित और प्रसारित किया गया था। भरतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। पहले इसे सादिर अट्टम कहा जाता था, सादिर अट्टम के नाम से जाना जाता था। आगे 41 नंबर प्रश्न, 41 नंबर प्रश्न में इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र में कीबोर्ड होता है? इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र में कीबोर्ड होता है? ए में घटम, बी में संतूर, सी में हारमोनियम और डी में शहनाई। तो 41 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हारमोनियम, ऑप्शन नंबर सी। हारमोनियम एक संगीत वाद्य यंत्र है जिसमें कीबोर्ड संलग्न होता है। आगे 42 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है? इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है? तो ए में रिवोल्यूटिंग इंडिया, बी में इमेजिंग इंडिया, सी में अनटचेबल और डी में द लाइफ ट्री। तो 42 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द लाइफ ट्री, ऑप्शन नंबर डी। द लाइफ ट्री पूर्व राष्ट्रपति एवं वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। यह किताब 26 कविताओं की एक किताब है। आगे 43 नंबर प्रश्न, अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? ए में कंपास, बी में डायनामाइट, सी में पेनिसिलिन और डी में नाइट बल्ब। तो 43 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डायनामाइट, ऑप्शन नंबर बी। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन निवासी रसायन शास्त्री तथा इंजीनियर थे। इन्होंने डायनामाइट नामक प्रसिद्ध विस्फोटक का आविष्कार किया था। इन्हीं के नाम पर प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आगे 44 नंबर प्रश्न, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए में वाशिंगटन डीसी, बी में पेरिस, सी में ज्यूरिख और डी में न्यूयॉर्क। तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ज्यूरिख, न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। 45 नंबर प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ए में रवीश मल्होत्रा, बी में सुनीता विलियम्स, सी में राकेश शर्मा और डी में कल्पना चावला। तो 45 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राकेश शर्मा, ऑप्शन नंबर सी। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा थे, जिनका जन्म पटियाला पंजाब में हुआ था 1949 में। आगे 46 नंबर प्रश्न, RAW रॉ का पूरा अर्थ क्या होता है? तो ए में दिया गया है रीजनल एविएशन विंग, बी में दिया गया है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और सी में दिया गया है रॉयल एजेंसी ऑफ वर्कशॉप और डी में दिया गया है रीड आफ्टर राइटिंग। तो 46 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न, 47 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग है? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग है? ए में माउस, बी में स्कैनर, सी में मेमोरी रजिस्टर और डी में जॉयस्टिक। तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मेमोरी रजिस्टर। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो पीसी में जुड़े विभिन्न उपकरणों को नियंत्रित करता है। यह कंप्यूटर द्वारा सूचनाओं का विश्लेषण करता है। आगे 48 नंबर प्रश्न, 48 नंबर प्रश्न में एक डैश कंप्यूटर स्क्रीन का सबसे छोटा प्रकाशित क्षेत्र है। एक डैश कंप्यूटर स्क्रीन का सबसे छोटा प्रकाशित क्षेत्र है। ए में लेयर, बी में एंगल, सी में पिक्सल और डी में कैनवास। तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पिक्सल, ऑप्शन नंबर सी। 49 नंबर प्रश्न, 49 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन को जाता है क्या कहलाता है? नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन को जाता है क्या कहलाता है? ए में टोकन, बी में बाइट, सी में वर्ड्स और डी में रिंग्स। तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टोकन, ऑप्शन नंबर ए।
50 नंबर प्रश्न में किस सतह की फाइल में पीएनजी एक्सटेंशन होता है, किस तरह की फाइल में पीएनजी एक्सटेंशन होता है। तो ए में इमेज फाइल, बी में ऑडियो फाइल, सी में डॉक्यूमेंट्स फाइल और डी में वीडियो फाइल। तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इमेज फाइल, ऑप्शन नंबर ए। 51 नंबर प्रश्न में निम्न में से कौन सा विकल्प टेस्ला नामक एसआई व्युत्पन्न इकाई में मापा जाता है। निम्न में से कौन सा विकल्प टेस्ला नामक एसआई व्युत्पन्न इकाई में मापा जाता है। ए में दीप्ति अभिभाव, बी में चुंबकीय अभिभाव घनत्व, सी में प्रदीप्त घनत्व और डी में धारिता। तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय अभिभाव घनत्व। 52 नंबर प्रश्न, पानी के अंदर ध्वनिक संकेतों का पता लगाने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। पानी के अंदर ध्वनिक संकेतों का पता लगाने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। ए में बोलोमीटर, बी में पायरोमीटर, सी में एमीमीटर और डी में हाइड्रोफोन। तो 52 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाइड्रोफोन, ऑप्शन नंबर डी। हाइड्रोफोन एक वैज्ञानिक उपकरण है, यह पानी के अंदर ध्वनि तरंगों का पता लगाने में उपयोग किया जाता है। आगे 53 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है। सदिश राशि क्या होता है, जिसमें दिशा और परिणाम दोनों हो। तो ए में विद्युत आवेश, बी में विद्युतीय फ्लक्स, सी में विद्युत धारा और डी में वैद्युत क्षेत्र। तो 53 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे 54 नंबर प्रश्न में किसी पिंड के संवेग को उसके निम्न के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसी पिंड के संवेग को उसके निम्न के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। ए में भार और वेग, बी में द्रव्यमान और लंबाई, सी में भार और चाल, डी में द्रव्यमान और वेग। तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द्रव्यमान और वेग, ऑप्शन नंबर डी। 55 नंबर प्रश्न, जल वाष्प के पुनः जल में रूपांतरण की प्रक्रिया हेतु निम्न में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है। जल वाष्प के पुनः जल में रूपांतरण की प्रक्रिया हेतु निम्न में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है। ए में संघनन, बी में वाष्पीकरण, सी में हिमीकरण, डी में ऊर्ध्वपातन। तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संघनन, ऑप्शन नंबर ए। 56 नंबर प्रश्न, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता है। किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता है। ए में गति, बी में वेग, सी में संवेग और डी में गति तथा वेग दोनों। तो 56 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गति, ऑप्शन नंबर ए। आगे 57 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित घरेलू वस्तुओं में से किन में सल्फ्यूरिक एसिड होता है। निम्नलिखित घरेलू वस्तुओं में से किन में सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ए में टूथपेस्ट, बी में सिरका, सी में बैटरी और डी में मक्खन। तो 57 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैटरी, ऑप्शन नंबर सी। आगे 58 नंबर प्रश्न में कहा गया है किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। में कार्बन डाइऑक्साइड, बी में हाइड्रोजन, सी में ऑक्सीजन और डी में नाइट्रोजन। तो 58 का राइट आंसर बताना। 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ठोस अवस्था में शुष्क होता है। यह एक रंगीन गंधहीन गैस है जो पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक होता है। वायुमंडल में इसकी मात्रा 0.03% होती है, 0.03%। आगे 59 नंबर प्रश्न, डैश को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है। डैश को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है। ए में कहा गया है सब्जियां, फल उगाने, बी में मछली प्रजनन, सी में रेशम कीट का पालन करने तथा डी में अंगूर की खेती। तो 59 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। कल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है, सेरीकल्चर मछली प्रजनन से संबंधित है, पीसी कल्चर। आगे 60 नंबर प्रश्न में
8 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहा जाता है? ए में लाइसोसोम्स, बी में राइबोसोम्स, सी में डिक्टियोसोम्स और डी में फैगोसोम्स। तो 60 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने 1959 में किया था। डी डुबे ने 1959 में इसकी खोज किया था। आगे 61 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने मटर के पौधों पर काम करते हुए वंशानुक्रम के मौलिक कानून की खोज की थी? निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने मटर के पौधों पर काम करते हुए वंशानुक्रम के मौलिक कानून की खोज की थी? ए में ग्रेगर मेंटल, बी में जोनास ई सल्व, सी में डेमित्री मेंडलीव और डी में जोसेफ प्रिस्टले। तो 61 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रेगर मेंटल, ऑप्शन नंबर ए। आगे 62 नंबर प्रश्न, 62 नंबर प्रश्न में डैश किसान का मित्र कहा जाता है? यह जटिल कार्बनिक पदार्थ के टूटने के साथ साथ मिट्टी को ढीला करने में मदद करता है। डैश किसान का मित्र कहा जाता है? यह जटिल कार्बनिक पदार्थ के टूटने के साथ साथ मिट्टी को ढीला करने में मदद करता है। ए में वीड, बी में टिड्डी और सी में चूहा, डी में केचुआ। तो 62 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केचुआ, ऑप्शन नंबर डी। इसे किसान का परम मित्र भी कहा जाता है। आगे 63 नंबर प्रश्न, 63 नंबर प्रश्न में एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप क्या होता है? एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप क्या होता है? ए में दिया गया है बी, बी में दिया गया है ए बी, सी में दिया गया है ए और डी में दिया गया है ओ। तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ओ। रक्त समूह ओ को सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। मानव रक्त का वर्गीकरण कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। आगे 64 नंबर प्रश्न, शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में डैश पोषण स्तर बनाते हैं? शाकाहारी जीव डैश खाद्य श्रृंखला में डैश पोषण स्तर बनाते? ए में तीसरा, बी में दूसरा, सी में पहला और डी में चौथा। तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूसरा, ऑप्शन नंबर बी। 65 नंबर प्रश्न, दिसंबर 2024 में भारत में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन की टैगिंग कहाँ की गई थी? दिसंबर 2024 में भारत में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन की टैगिंग कहाँ की गई थी? तो 65 का राइट आंसर देखते हैं। 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असम में की गई थी, ऑप्शन नंबर ए, असम में। 66 नंबर प्रश्न, वीटिंग रिट्रीट समारोह 2025 का आयोजन कब किया गया था? वीटिंग रिट्रीट समारोह 2025 का आयोजन कब किया गया था? तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 29 जनवरी 2025 को। 67 नंबर प्रश्न, 67 नंबर प्रश्न, सुबह के योग के दौरान जौन पश्चिम दिशा की ओर सम्मुख है वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त में घूम जाता है और फिर 270 डिग्री वामावर्त में घूम जाता है। अब वह किस दिशा में सम्मुख है? ए में पूर्व, बी में पश्चिम, सी में उत्तर और डी में दक्षिण। तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 68 नंबर प्रश्न, रीजनिंग का प्रश्न है, आप लोग PDF से इसे सॉल्व कीजिएगा। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 68 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दलहन, ऑप्शन नंबर बी। 69 नंबर प्रश्न, 69 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 70 नंबर प्रश्न, दी गई आकृति में कितने वर्ग है? तो इसको काउंट करना है। तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 9 गो, ऑप्शन नंबर ए। 71 नंबर प्रश्न का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 72 नंबर प्रश्न में कहा गया है एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो 72 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, MGB, ऑप्शन नंबर ए। आगे 73 नंबर प्रश्न, 73 नंबर प्रश्न में जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित आने की
संभावना क्या है? तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1/2 ऑप्शन नंबर बी। आगे 74 नंबर प्रश्न, यदि संख्याओं में 33, x, 47, 83 और 109 का माध्य 67 है तो 50, 64, 100, 126 और x का माध्य कितना होगा? तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 75 नंबर प्रश्न, 75 नंबर प्रश्न में दिए गए आंसर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समद्विबाहु। 76 नंबर प्रश्न, 76 नंबर प्रश्न का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 77 नंबर प्रश्न, 77 नंबर प्रश्न का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 78 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 79 नंबर प्रश्न, 79 नंबर प्रश्न का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 80 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 81 नंबर प्रश्न, 81 नंबर प्रश्न में सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को सिलेक्ट करना है। डिक्टेट दूसरा में हो गया, डिसीजन तीसरा में, डिफरेंसी चौथा में, डी में हो गया डिक्शनरी। तो 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 82 नंबर प्रश्न, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। लोथ, लोथ का एंटोनिम बताना है। तो लोथ का मतलब हुआ घृणा करना, तो इसका एंटोनिम हो गया एडमायर, प्रशंसा करना, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे 83 नंबर प्रश्न, 83 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 84 नंबर प्रश्न, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड बीनीथ, बीनीथ का एंटोनिम बताना है। तो बीनीथ का मतलब होता है नीचे, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा ऊपर, एभव। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एभव, एभव मीन्स ऊपर। और 85 नंबर प्रश्न, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द न्यू एम्प्लॉय सेड दैट ही वाज डैश ऑफ डूइंग द जॉब वेल। तो ए में दिया गया कॉन्फिडेंटल, बी में एफिशिएंट, सी में डिफिडेंट और डी में सफिशिएंट। तो 85 का जो राइट आंसर है, 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कॉन्फिडेंट। 86 नंबर प्रश्न, 86 नंबर प्रश्न, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कॉम्पोनेंट। कॉम्पोनेंट का सिनोनिम बताना है, तो कॉम्पोनेंट का हिंदी मीनिंग सक्षम होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैपेबल। कैपेबल मीन्स भी सक्षम होता है। आगे 87 नंबर प्रश्न, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम ब्लो अ फ्यूज। ब्लो अ फ्यूज का इडियम बताना है। तो 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। टू रिक्ट वेरी एंग्रीली। आगे 88 नंबर प्रश्न, 88 नंबर प्रश्न में इरर पार्ट को फाइंड करना है। तो 88 का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनलेस यू डोंट, अनलेस यू डोंट। आगे 89 नंबर प्रश्न, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फ्यूचर हो गया, ब्लेवेयर हो गया, सी में लेजर हो गया और डी में फिगर हो गया। तो 89 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, फ्लेवर। 90 नंबर प्रश्न, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन डैट कैन सुटेबल द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस व्हेन यू गिव अवे अ सीक्रेट और एन एडवांटेज यू रिवील अ सीक्रेट और सस्पेंशन डैट यू शुड हैव कीप टू योर सेल्फ। तो ए में दिया गया है 90 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंफॉर्मेशन। आगे 91 नंबर प्रश्न, 91 नंबर प्रश्न, साहचर्य का विलोम शब्द बताना है। साहचर्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ए में वैमनस्य, बी में असहयोग, सी में विनियोग और डी में अलगाव। तो 91 का जो राइट आंसर है, 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा अलगाव। 92 नंबर प्रश्न, प्रामाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव क्या है? प्रामाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव क्या है? ए में प्रमाण प्लस इक, बी में प्रमाण प्लस इक, सी में प्रा प्लस मानिक और डी में प्रमा प्लस आनिक। तो 92 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 93 नंबर प्रश्न, 93 नंबर प्रश्न में यद्यपि का संधि विच्छेद, यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यदि प्लस अपि। 94 नंबर प्रश्न, खाद्य सामग्री को यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है। खाद्य सामग्री को यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है। ए में स्वल्पाहार, बी में पथ्य, डी में पथ्य और सी में पथ्य और डी में उपहार। तो 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पथ्य। 95 नंबर प्रश्न, 95 नंबर प्रश्न में जो क्षमा करने योग्य नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो क्षमा करने योग्य नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द। एक अदम्य, अक्षम्य और निर्गुण और सक्षम। तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अक्षम्य। 96 नंबर प्रश्न, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? ए में अवधि अवधि, बी में अनुचर और नौचर, सी में आदि अंत और डी में अभिनय और नाटक। तो 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 97 नंबर प्रश्न, 97 नंबर प्रश्न में अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। तो 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 98 नंबर प्रश्न, एक का अर्थ घोड़ा है, एक का अर्थ घोड़ा है। तो 98 का राइट आंसर बताना है। तुरंत का अर्थ घोड़ा होगा, ऑप्शन नंबर ए। 99 नंबर प्रश्न, 99 नंबर प्रश्न में समीर का पर्यायवाची है, समीर का पर्यायवाची है। ए में जल, बी में हवा, सी में तूफान और डी में आंधी। तो 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हवा। 100 नंबर प्रश्न, 100 नंबर प्रश्न में आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का उचित अर्थ पहचानिए। आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का उचित अर्थ पहचानिए। तो 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होना, ऑप्शन नंबर डी। कष्ट का अनुभव होना, ऑप्शन नंबर डी।